सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल जेपी ऑनलाइन में। दोस्तों और दीदियों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज हम एसएचजी में कौन कौन से फंड आते हैं उसके बारे में जानकारी आप सभी के बीच शेयर करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाया था। एक तो सीएलएफ में कौन कौन सा फंड आता है और दूसरा वीओ में कौन कौन सा फंड आता है। तो आज हम जानेंगे एसएचजी में कौन कौन सा फंड आता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह, वीओ और सीएलएफ ये चैनल वाइज चलता रहता है। समूह से वीओ में लोग जाते हैं बैठक करने और वीओ से सीएलएफ में जाते हैं। तो ये कड़ी जो है हमारे बीच चलती रहेगी इसी तरह। लेकिन आज हम जानेंगे कि समूह में कौन कौन सा फंड आता है। थोड़ी सी जानकारी आप सभी के बीच शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण व पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को आगे लाना तथा इस मिशन के द्वारा उन्हें जरूरत के अनुसार मदद प्रदान किया जाता है तथा इस मिशन के माध्यम से उन तक वित्तीय सहायता से लेकर वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराकर उनके जीवन यापन की व्यवस्था को सरल और सुगम बनाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संगठन के माध्यम से ग्रामीणों की आजीविका में निरंतर वृद्धि करवाना और साथ ही उनके परिवार की आय को बढ़ाकर उनके जीविका के अनुकूल बनाना मुख्य उद्देश्य है। आइए जानते हैं कि समूह में कौन कौन सा फंड आता है। तो बहनों, सबसे पहला जो फंड है एसआरएफ का फंड। एसआरएफ का फंड 1500 रुपये आता है और 2500 रुपये। 1500 रुपये उस समूह को मिलता है जिस समूह को रजिस्टर्ड ब्लॉक द्वारा मिल जाता है। अगर आपको ब्लॉक से रजिस्टर मिल गया बीएमएम के माध्यम से या पदाधिकारी के माध्यम से तो एसआरएफ जो आएगा फंड वो 1500 आपके समूह में है। और अगर 2500 रुपये उस समूह को मिलता है जिसे ब्लॉक द्वारा रजिस्टर नहीं दिया जाता। अगर आपके समूह में 2500 रुपये आया है तो आपको रजिस्टर फ्री में नहीं मिलेगा, या पैसा देकर आप ले सकती हैं, या पैसा सरकार की तरफ से अनुदान आता है, या पैसा आपको वापस नहीं करना पड़ता है। इस पैसे से आपको समूह का सामान खरीदना रहता है, जैसे दरी हो गया, चटाई हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सब सामान जो ऑफिस सेटअप का होता है वो आप ले सकती हैं। और दूसरा जो फंड आता है दीदी, ये आरएफ फंड आता है। ये थोड़ा उल्टा हो गया है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है दीदी, आप समझ जाइएगा। दूसरा जो फंड आता है वो आरएफ का फंड 15,000 रुपये आता है दीदी। यह फंड समूह को दिया जाता है समूह को चलाने के लिए, जिसे हमारी समूह की दीदियाँ छोटा मोटा रोजगार कर सकें। यह पैसा समूह के बचत खाते में रहता है। जिस भी दीदी को जरूरत है ऋण के रूप में ले सकती हैं और काम होने पर ब्याज सहित वापस कर देती हैं। यह पैसा सरकार को वापस नहीं करना पड़ता, यह समूह के खाते में ही रहता है, जिसे सभी समूह को उनकी जरूरत के हिसाब से ऋण के रूप में दिया जाता है दीदी। अगला जो फंड हमारा है सीआईएफ फंड। सीआईएफ फंड 1,10,000 रुपये आता है बहनों। ये फंड ग्राम संगठन के माध्यम से समूह को मिलता है। जिसका समूह ग्राम संगठन से नहीं जुड़ा है तो यह पैसा समूह के डायरेक्ट खाते में भेजा जाता है। यह पैसा समूह बने कम से कम 1 साल हो जाता है तभी भेजा जाता है और इसमें ब्याज 1 रुपये लगता है दीदी, जिसमें 25 पैसा समूह खुद रख लेता है और 75 पैसा के हिसाब से वीओ को वापस कर देता है। फिर वीओ 25 पैसा रख के और 50 पैसा सीएलएफ को वापस कर देता है। आजीविका को बढ़ाने के लिए समूह की कोई भी दीदी ये पैसा ले सकती हैं, बाद में इसे ब्याज सहित वापस करना पड़ता है। समूह में यही 3 फंड आते हैं दीदी। और उसके बाद जो अगला फंड आता है एक और सीसीएल जो होता है, सीसीएल समूहों का किया जाता है, तो वो सीसीएल बैंक द्वारा होता है, वो अलग से फंड आता है दीदी। आरएफ सीआईएफ फंड का लेन देन जिस समूह का अच्छा रहता है दीदी उसी समूह को सीसीएल दिया जाता है। तो चलिए दीदी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।